नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अंकिता मिश्रा मौजूद हैं। अब बीसीसीआई ने गाज गिराई है कुछ खिलाड़ियों पर, और ये गाज इसलिए गिराई गई है क्योंकि कुछ खिलाड़ी शायद बीसीसीआई से अलग हटकर अपनी मनमानी कर रहे थे। अब क्या ये इशारा है बाकी खिलाड़ियों की तरफ भी कि अभी भी सुधर जाइए, टाइम है? क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाकर बीसीसीआई ने बाकी खिलाड़ियों को भी एक तरीके से चेतावनी दी है कि अब अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, अब अगर आपने टीम इंडिया के लिए सर्विसेज नहीं दी और अगर आप अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो फिर आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाएगा। अब बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया और उसमें कई सारी बड़ी बातें भी निकल कर आई। इस बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं, सबसे पहले उन पर भी नजर डालेंगे। और श्रेयस अय्यर और ईशान किशन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिए गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या मापदंड है जिसको पूरा करके श्रेयस अय्यर और ईशान किशन बाहर हो गए हैं या अंदर आ सकते थे, क्या उनका करियर खत्म हो गया है, कैसे वापसी कर सकते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। हार्दिक पांड्या को ग्रेड ए में जगह दी गई है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। चेतेश्वर पुजारा को जगह नहीं दी गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो तो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ, उस पर भी बातचीत करेंगे। अन्य खिलाड़ियों को बोर्ड की वार्निंग दी गई है, अब ये वार्निंग है, चेतावनी है, इसको भी समझेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो चीजें हैं किस तरीके से काम करती हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। और जायसवाल और पाटीदार के लिए दरवाजे खुल गए हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। अंकिता, सबसे पहले तो सवाल यही है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन पर तो गाज गिरी है, लेकिन क्या ये बाकी खिलाड़ियों के लिए एक चेतावनी है कि अभी भी टाइम है, अगर आप नहीं खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप खेलना शुरू कर दीजिए? बिल्कुल, देखिए कई बार हमने देखा है कि बीसीसीआई ने चेतावनी भी जारी की थी ईशान किशन के लिए भी, बाकी खिलाड़ियों के लिए भी। देखिए आंख खुल चुकी होगी दोनों खिलाड़ियों की, लेकिन हार्दिक पांड्या पर भी बात करना बहुत जरूरी है चिराग, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ब्रेड बॉल क्रिकेट भी उन्होंने बहुत कम खेला है। लेकिन यहाँ पर सवाल जब उठता है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर तो सवाल कई सारे भी बनकर उठते हैं कि ईशान किशन को बार बार मौके मिलने की वजह से भी रणजी ट्रॉफी वो नहीं खेल रहे थे, और हमने देखा कि साउथ अफ्रीका से जब वो बाहर हुए थे पर्सनल रीजन की वजह से, मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं थी, उसके बाद भी हमने देखा कि रणजी मैच के लिए बार बार मौके अगर मिल रहे हैं तो उस मौके को वो भुना नहीं रहते। बाकी के खिलाड़ी हमने देखा है कि चाहे वो युजवेंद्र चहल हो, चिराग, उन्होंने भी घरेलू क्रिकेट खेला है। तो अगर बार बार आपको ये बोला जा रहा है कि आप, बीसीसीआई जब कह रही है कि बार बार कि आपको रणजी मैचेस खेलने, घरेलू मैचेस खेलने, तो आप वहां पर न जाके आप बाकी की चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी खिलाड़ियों के लिए भी ये एक तरीके से वार्निंग है। और श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के अलावा हार्दिक पांड्या पर बातें नहीं की जा रही हैं, और हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई जो है वो किस तरीके से, अगर मेरे हिसाब से शायद हमदर्दी भी दिखाई जा रही है। प्रोटेक्ट क्या प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि ये सवाल देखिए सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स भी इस लिस्ट में हैं जो कह रहे हैं कि आखिर हार्दिक पांड्या को क्या श्रेय दिया जा रहा है। अब आपको अगर इस चीज को समझना है तो आपको थोड़ा सा रिवाइंड मोड में जाना होगा। सबसे पहले बात ईशान किशन की अगर करें, साउथ अफ्रीका दौरे पर उनका चयन हुआ था, उन्होंने कहा कि मेंटल फटीग है, थोड़ी सी मेरे को जो है मेंटली मैं उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हूं टेस्ट क्रिकेट के लिए, जिस वजह से मुझे आराम चाहिए या मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, जिस वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर जो टीम गई थी उससे रिलीज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये खबरें आई थी कि वो दुबई में पार्टी कर रहे थे। उसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें आगे किसी भी सीरीज में मौका नहीं दिया, इंग्लैंड सीरीज से भी उन्हें दूर रखा गया। अब उसके बाद जब कहा गया कि रणजी के मैच खेलो, रणजी के मैच नहीं खेले, रणजी की टीम, उनकी जो टीम है वो बाहर हो गई है। अब वो खेल रहे हैं डीवाई पाटिल कप, लेकिन अब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया गया है। श्रेयस अय्यर की बात करें, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका भी चयन हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं 30 बॉल खेल के थक जाता हूं, मेरे को थोड़ा सा आराम चाहिए। अब ये 30 बॉल खेल के अगर आप थक जाते हो, अरे आपको तो T20 में भी शायद वो 50-60 बॉल भी खेलनी पड़ सकती है, आपको वनडे में हो सकता है 120 बॉल खेलनी पड़ती हो, अब टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है आपको 300 बॉल खेलनी पड़ सकती हो। आप अगर 30 बॉल खेल के थक जाते हैं तो फिर शायद आपको कोई भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अब ये क्या आईपीएल की तैयारी के लिए क्यों फरवरी मार्च में खिलाड़ी सारे थक जाते हैं और कहते हैं कि हम बीमार हैं, चोटिल हैं, इंजर्ड हैं, हम 30 बॉल ही खेल पाते हैं? ये सवाल तो फिर तब उठेंगे ही ना। और ये सैल्यूट है इस बीसीसीआई के एक्शन को, अगर बीसीसीआई ने इसको देखते हुए एक्शन लिया है और बाकी खिलाड़ियों को अगर ये चेतावनी दी गई है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर सवाल यही आता है
कि हार्दिक पांड्या वो भी तो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर रखे हैं कि मैं तो टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। वो तो अगर T20 में 4 ओवर उनसे फेंकवाने जाओ तो चौथा ओवर की उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हार्दिक पांड्या को क्यों शय दिया जा रहा है, और ए ग्रेड में, बी या सी में भी नहीं, ए ग्रेड में हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। ये क्या मामला है अंकिता? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुलदीप यादव जो कि तीनों फॉर्मेट में चिराग अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमने देखा है कि चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के दौरे की बात हो, या फिर करंट जो अभी सीरीज चल रही है इंग्लैंड के साथ, वहां पर भी उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ से सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या को ग्रेड ए में रखा गया है और कुलदीप यादव को ग्रेड बी में रखा गया है। देखिए कोई भी सहमत नहीं होगा जब आप बात करते हैं कि घरेलू क्रिकेट भी आप नहीं खेल रहे हैं, व्हाइट बॉल में भी अगर आप खेलते हैं तो वर्ल्ड कप के दौरान तीसरे मैच के दौरान आपको इंजरी लगती है, फिर इंजरी के बाद भी आप कम बैक नहीं करते हो। लगभग 5 महीने हो चुके हैं चिराग, और उस तरीके से हार्दिक पांड्या का किसी भी मैच में आपने देखा होगा कि कुछ उस तरीके से अपडेट्स नहीं आई है। अभी भी शायद वो फिटनेस की वजह से अभी घर पर बैठे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमने देखा है कि कई सारे अब तो डीवाई पाटिल कब खेलने चले गए ना, वो इस चीज के भी तो मीम्स बन रहे हैं कि रन 3 बनाए, सोशल मीडिया पे फोटोज 4 डाल दिए हैं। अब मतलब क्या इस चीज से हम प्रूव करना चाहते हैं कि आप डीवाई पाटिल का एक मैच खेल के क्या वो उम्मीद रखते हैं कि आपको वापस बुला लिया जाए? सबसे पहले ये लिस्ट देख लेते हैं हम फुल स्क्रीन में कि कौन से खिलाड़ी को किस ग्रेड में जगह दी गई है। A+ ग्रेड है ये, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। नो डाउट ये चारों खिलाड़ी डिजर्व करते थे ग्रेड ए। 7 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं ग्रेड A+ में। ग्रेड ए की बात करें, अश्विन, शमी, सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। अब यहां पर हार्दिक पांड्या के नाम पर विवाद हो रहा है कि भैया इनको क्यों ग्रेड ए में जगह दी गई है। ये तीनों फॉर्मेट भी नहीं खेलते हैं और जो खेलते हैं उसमें भी चोटिल हो जाते हैं। ग्रेड बी, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। ये ऋषभ पंत बाय द वे थोड़ा सा डिमोट हुए हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद ग्रेड ए से ग्रेड बी में आ गए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी जायसवाल इसमें नई एंट्री है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और हर फॉर्मेट में प्रूव किया। ग्रेड सी 15 खिलाड़ी हैं, रिंकू, तिलक, ऋतुराज, शार्दुल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश, वॉशिंगटन, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। ये ग्रेड सी में शामिल किए गए खिलाड़ी हैं। और किस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको जगह बनानी होती है, कम से कम 3 टेस्ट या फिर 10 वनडे या फिर 10 T20 मैच आपका खेलना जरूरी है। अब जो बाकी खिलाड़ी थे उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन ध्रुव जुरेल और सरफराज खान ने 2-2 मैचेस खेले टेस्ट के। अगर धर्मशाला टेस्ट खेल लेंगे तो 3 टेस्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली ग्रेड सी में पहुंच जाएंगे सरफराज खान और ध्रुव जुरेल। तो अंकिता, ये सब चीजें निकल कर आई हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से। अब बहुत अच्छा फैसला है चिराग BCCI ने लिया, और बाकी खिलाड़ियों के लिए भी ये चेतावनी की तरह है कि भाई आप BCCI की बातों का पालन करिए, और रणजी मैच अगर आपको खेलना है तो आपको पूरी मेहनत करके जाना होगा, और टीम इंडिया में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको सबसे पहले घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। और देखिए यहाँ पर ईशान किशन जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, हमने देखा था कि बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्ला चला था चिराग, दोहरा शतक आया था उनके बल्ले से। उसके बाद से कई सारे सवाल भी नहीं उठने वाले थे उनके लिए, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो, टीम में जगह भी मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई टीम इंडिया में हमें जगह मिल चुकी है, जगह पक्की है। उसके बाद से वो मनमानी उनकी जो थी वो चलती हुई नजर आ रही थी। बार बार उन्हें टोका जा रहा था BCCI की ओर से कि भाई आप जाके रणजी मैच खेलिए, लेकिन शायद वो ईशान किशन को अभी इसको जो नाम दीजिए, लेकिन फिर भी वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस था, वो भूख नहीं थी शायद, क्योंकि रोहित शर्मा भी आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हंगर होना चाहिए आपको, अगर आपको वो भूख है तो आपको टीम में जगह मिलेगी। अगर आप जिस खिलाड़ी के अंदर भूख नहीं होती वो दिख जाता है। वो डायरेक्टली शायद इन तीनों खिलाड़ियों के लिए कहने वाले थे। श्रेयस अय्यर भी उस वक्त रडार में थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी जैसे चिराग ने कहा कि उन्होंने कहा कि 30 बॉल खेलने के बाद मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता हूं, तमाम सारी चीजें थी। कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो वो सही नहीं। और चेतावनी ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको बाहर कर दिया गया, आपको लगातार काफी लंबी मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि BCCI ने मेल भी किया। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तरफ इशारा किया था, तब भी खिलाड़ी नहीं समझे। उसके बाद रोहित शर्मा ने इशारा किया, तब भी नहीं समझे। अब श्रेयस अय्यर के पास तो मौका है क्योंकि उनकी टीम सेमीफाइनल में है, वो 2 मार्च से जाकर रणजी का मैच खेलने वाले हैं। लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन सवाल तो उन पर भी उठाए जाएंगे। अब वापसी कैसे कर सकते हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर? अब ये चीज आपके लिए समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होने का मतलब यह है कि आप मैचेस नहीं खेल सकते? इस चीज को आपको क्लियर करना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई खिलाड़ी अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तब भी वो मैच खेल सकता है, उसको टीम में जगह दी जा सकती है, बशर्ते बात यह है कि वो BCCI जो चाहती है वो पूरा करके दे। और BCCI ने अपनी उस मेल में ये चीज साफ लिखी थी कि जो क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है
उनके लिए शायद टीम के दरवाजे बंद ही रहेंगे। अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिए भी वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, उनको मैच फीस जो है दी जाती रहेगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए हैं। आइए खेलिए और टीम में वापस जगह बना लीजिए। बिल्कुल, और देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनका खत्म हो चुका है, मतलब 2023-24 का, लेकिन वो भी मैच अगर वो खेलते हैं तो मैच फीस मिलेगी, यानी कि सालाना जो सैलरी होती है वो उनको नहीं मिलेगी श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन को। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बाकी के खिलाड़ियों के लिए भी एक तरीके से अलर्ट है कि भाई आप अलर्ट हो जाइए और सबसे पहले आप प्रेफरेंस दीजिए घरेलू क्रिकेट का। और यहाँ से अब बाकी खिलाड़ियों के लिए भी चेतावनी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इंजरी की वजह से हमने कई सारे मैचेस में देखा है चिराग की सबसे पहले आपने कहा ना कि जब जनवरी और फरवरी का महीना जो होता है वहां से खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है, यानी कि मार्च में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, आप देखिएगा 2 महीने लगातार आपको मैदान पर सारे खिलाड़ी खेलते हुए देखेंगे। हार्दिक पांड्या जो सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं और आईपीएल के दौरान वो सही हो जाते हैं। अब इस बार मुंबई इंडियंस की कमान संभालते नजर आएंगे। हाँ, मुंबई इंडियंस की कमान संभालते हुए नजर जरूर आएंगे, लेकिन वो शायद जो मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट है ना, वो भी सोच रही होगी कि यार ये जब हमने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया वैसे ही जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई हार्दिक पांड्या के लिए भी, क्योंकि चीजें जो है बहुत तेजी से बदली हैं उन सब के लिए। अब ये चीज भी है कि बीसीसीआई का ही आईपीएल है और बीसीसीआई का ही ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको भी मैनेज करने का रोल है। अब बीसीसीआई हम देख रहे हैं पिछले शायद 16 साल से आईपीएल चल रहा है, तब हमने देखा कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ये चीजें ज्यादा होने लग गई थी, अब हम देखते हैं कि आईपीएल से पहले 4-5 साल से थोड़ा ज्यादा। और ये लिस्ट छोटी नहीं है, ये सिर्फ ईशान किशन, श्रेयस अय्यर या हार्दिक पांड्या के लिए नहीं है, ये दीपक चार के लिए भी ये चीजें होती हैं, केएल राहुल के साथ भी इस तरीके की चीजें होती हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब नाम यहां पर क्लैरिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग भी समझते हैं कि वो उन खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं। तो सवाल सब पे है और आईपीएल को प्रेफरेंस नहीं देना है, ये चीज साफ संदेश है। एक बार फुल स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी देख लेते हैं कि इन्होंने कितने डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच खेले हैं। ईशान किशन फर्स्ट क्लास क्रिकेट 50 मैच की 85 पारियों में 3063 रन। अब 3000 रन कोई खिलाड़ी बनाता है घरेलू क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीम में आ गए, क्या दिक्कत है और क्या चाहिए? 3000 रन बनाने के बाद अगर कोई आप इंडियन टीम में जगह दी जा रही है तो इसमें किसी खिलाड़ी को क्या दिक्कत होगी? ये खिलाड़ी जो होते हैं ना, शायद वो उतने पक्के नहीं है, वो इतने ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले नहीं है। हार्दिक पांड्या 29 मैच हैं, सिर्फ 1351 रन है, 30 का औसत है, 1 शतक है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, सिर्फ 1 शतक। अब आप हार्दिक पांड्या को इंडियन क्रिकेट टीम में वो, क्योंकि ये सब चीजें होती भी तो अंकिता आईपीएल की वजह से ही है ना। बिल्कुल। जब आईपीएल आता है तो फिर आईपीएल में इनको जगह दे दी जाती है, फिर इंडियन क्रिकेट टीम में भी आपका आईपीएल के थ्रू ही सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद ये रहती है ना कि वहां पर बल्ला चला है तो शायद अब टीम इंडिया के लिए खेले तो वहां पर भी चले। लेकिन देखिए श्रेयस अय्यर ये भी 70 मैच खेल चुके, 5559 रन के बैट्स देखने को मिले और एवरेज देखिए वो 50 से ज्यादा का रहा है। और एक और चीज है अंकिता, श्रेयस अय्यर की जब बात करते हैं ना, श्रेयस अय्यर शायद वो ना, ये नहीं था कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं या इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, इनका जो मामला बिगड़ा है ना वो थोड़ा सा लेट बिगड़ा है। ये चीज मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका फर्स्ट क्लास करियर भी ठीक है, 13 शतक लगाए हैं, 5500 से ज्यादा इनके बल्ले से रन निकले हुए हैं। तो हम श्रेयस अय्यर के लिए क्यों ये बातें कर रहे हैं, वो ईशान किशन के साथ नप गए शायद। ये चीज बहुत सारी इस चीज पर चर्चा हो रही है कि श्रेयस अय्यर क्यों आखिर इसमें आए हैं। अब उनकी गलती तो है, वो गलती क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं फिट नहीं हूं। अब श्रेयस अय्यर कहते हैं कि मैं फिट नहीं हूं, एनसीए के पास जाते हैं, एनसीए के डॉक्टर बोलते हैं नहीं आप फिट हैं, आप फिट हैं तो आप हाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लीजिए कम से कम। अगर आप इंडिया के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेलना चाहते तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लीजिए। कह रहे नहीं मैं फिट नहीं हूं। अब तो खेल रहे हैं ना आप, अब तो आपको खेलना पड़ेगा, अब आप जाएंगे भी, आप अपनी टीम के लिए सेमीफाइनल खेलेंगे भी। और ये चीज ईशान किशन के साथ नहीं थी बाय द वे, ईशान किशन के चक्कर में वो शायद श्रेयस अय्यर की भी पोल जो है खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आई है। और श्रेयस अय्यर जो कि मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे अंकिता, और कितनी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। डबल सेंचुरी भी है, मतलब 2 सेंचुरी निकली इनके बल्ले से। हाँ, तो यहां पर श्रेयस अय्यर शायद उस चीज को देखते हुए शायद पीछे निकल लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि रोहित शर्मा और नहीं खेलेंगे तो शायद विराट कोहली को भी सीनियर की कैटेगरी में डाल दिया जाता था, अब ऐसा ही शायद यहां पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल ये सब तमाम चीजें हैं, अब इशारा है बाकी खिलाड़ियों के लिए भी, ईशान किशन श्रेयस अय्यर नहीं, अब सभी लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और फिर ही टीम इंडिया में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।